कुदरत क्या है? कुदरत वह सब कुछ है जो इंसान ने नहीं बनाया, लेकिन जिसके बिना इंसान जी नहीं सकता। कुदरत मतलब आसमान, धरती, पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, हवा, पानी, सूरज, चांद, बारिश और वो शांति जो शब्दों में नहीं समाती। कुदरत कोई तस्वीर नहीं जो दीवार पर टांग दी जाए। कुदरत वो एहसास है जो ठंडी हवा में सांस लेते ही दिल को सुकून दे देता है। वो सन्नाटा जो पहाड़ों में सुनाई देता है और वो संगीत जो झरनों की आवाज में बहता है। कुदरत का असली मतलब संतुलन, दिन और रात का संतुलन, खुशी और दुख का संतुलन, मेहनत और आराम का संतुलन। जहाँ संतुलन टूटता है वहीं परेशानी शुरू होती है। जब हम इन बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियों को देखते हैं तो समय जैसे थम सा जाता है। ये सफेद बर्फ, ये खामोश पहाड़ हजारों सालों से ऐसे ही खड़े हैं। ना किसी से शिकायत, ना किसी से सवाल, सिर्फ मौजूद रहना, बस होना। कुदरत हमें यहीं से पहला सबक देती है। हर बात का जवाब शब्दों में जरूरी नहीं होता। इन बर्फीली चोटियों पर जब सूरज की पहली किरण गिरती है तो वो बर्फ पिघलती नहीं बल्कि चमक उठती है। जैसे जिंदगी में दुख हमें खत्म नहीं करते, बस हमें चमकना सिखाते हैं। यह पहाड़ बर्फ हमें सिखाते हैं कि खुश रहने के लिए हर चीज बड़ी नहीं चाहिए। कभी कभी बस शांति काफी होती है। यहाँ सुबह की हवा अलार्म से पहले जगाती है। हरी हरी घास, ये हरियाली कुदरत का भरोसा है। कुदरत कहती है, "ए देखो, मैंने हार नहीं मानी, इसलिए तुम भी मत मानना।" घास का हर तिनका हवा के साथ झुकता है लेकिन टूटता नहीं। यही तो ताकत है, लचीलापन। जिंदगी में जो झुकना सीख जाता है वही टूटने से बच जाता है। ऊपर से सब कुछ अलग दिखता है, रास्ते छोटे लगते हैं, घर खिलौनों जैसे। यहाँ मोबाइल की रोशनी से पहले सूरज की रोशनी आती है। ऊपर से देखने पर हमारे अहंकार पिघलने लगते हैं। हम जिन बातों को लेकर रातों की नींद खो देते हैं, ऊपर से देखने पर वो बस एक मोड़, एक रास्ता, एक छोटा सा हिस्सा लगते हैं। कुदरत कहती है, इन नजरिया बदलो, जिंदगी अपने आप हल्की हो जाएगी। ये पहाड़ियाँ किसी बूढ़े साधु की तरह लगती हैं जो बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत कुछ सह चुके हैं, लेकिन अब सिर्फ शांति में है। आसमान में धीरे धीरे बादल तैर रहे हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं। बादल हमें सिखाते हैं, कभी धुंध में छुपी हुई कुछ रास्ते हमें तेज चलना सिखाते हैं। तो कुछ रुककर सांस लेना, कुछ मोड़ हमें डराते हैं और कुछ हमें खुद से मिलवाते हैं। जिंदगी में हर मोड़ का मतलब भटकना नहीं होता। कभी कभी मोड़ सही दिशा की निशानी होते हैं। अगर आज रास्ता कठिन है, हर चीज का अपना समय होता है। हम चाहते हैं सब कुछ अभी मिल जाए, पर जो समय से पहले मिलता है अक्सर संभाला नहीं जाता, और जो इंतजार के बाद मिलता है उसकी कदर होती है। जब मन भारी हो तो बादल बन जाना चाहिए, थोड़ा रुकना, थोड़ा भर जाना और फिर बरस जाना। क्योंकि बरसे बिना हल्कापन नहीं आता। पेड़ लंबे मजबूत पेड़ कभी पूछते नहीं कि उन्हें फल क्यों देना चाहिए, वो बस देते हैं छाया, ऑक्सीजन, शांति। इंसान जब देने लगता है तभी सच में बड़ा बनता है। इन पहाड़ियों और पेड़ों के बीच, इन घरों में शायद सुविधाएं कम हों, लेकिन सुकून पूरा होता है। यहाँ लोग कम बोलते हैं, ज्यादा महसूस करते हैं। ये कच्चे पक्के रास्ते, जिंदगी भी इन्हीं रास्तों जैसी है, कभी सीधी, कभी टेढ़ी, कभी साफ दिखाई देती हुई। तो समझिए,
आप आगे बढ़ रहे हैं। चौंकिए, रुक जाना आसान है, चलते रहना ही हिम्मत है। जिंदगी भी इन्हीं रास्तों जैसी है, जहां मंजिल से ज्यादा सफर हमें सिखाता है। अगर रास्ता टेढ़ा है तो समझ लेना कुछ नया सिखाने वाला है। पानी की आवाज बहती नदी से सीखना चाहिए। पानी कभी कहता नहीं मैं थक गया हूं, वो बस चलता रहता है, कभी पत्थरों से टकराकर, कभी चट्टानों को काटकर, धीरे कभी तेज, लेकिन लगातार। झरना ऊपर से गिरता है, जोर से, लेकिन डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है नीचे जाकर वो नदी बन जाएगा। गिरना अगर किसी नई शुरुआत की वजह बने तो उससे डरना नहीं चाहिए। लेकिन आज की जिंदगी बहुत तेज हो गई है। हम चलते हुए खाते हैं, खाते हुए सोचते हैं, सोचते हुए भी भागते रहते हैं। लेकिन हम रुककर सांस लेना भूल गए हैं। हम सब कुछ समय पर करना चाहते हैं, लेकिन खुद के लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं। हम मंजिल तक पहुंच तो जाते हैं,